मशहूर यूट्यूबर रजब भट्ट की होने वाली है शादी। और रजब भट्ट क्यों हुए इतने परेशान, क्यों हो रही है रजब भट्ट को इतनी घबराहट, बताते हैं आपको अभी थोड़ी देर में। तो चलिए जनाब, अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं नूर रिव्यू। तो चले जी शुरू करते हैं। जी जनाब, रजब भट्ट की बजने वाली है शहनाई। दावतों का सिलसिला शुरू हो गया है। उन्होंने रजब भट्ट ने इनविटेशन दिया है सोशोलॉजी को। इसके अलावा बहुत सारे यूट्यूबर फैमिली जो उसके बहुत करीबी हैं उन सब को दावतनामा पहुंच गया है। मगर पिछले दिनों रजब भट्ट ने अपने बहुत सारे व्लॉग में अपनी घबराहट का, अपने इमोशन का, और उसे लग रहा है कि कुछ चेंज हो रहा है, कुछ दिल में लग रहा है कुछ चेंज आ रहा है, कुछ चेंज आ रहा है। इतना घबरा क्यों रहे हैं, ये मेरी समझ से बाहर है। शादी तो बरहक है और सब ने ही करनी है, ठीक है ना, किसी की देर तो किसी की जल्दी। मगर रजब भट्ट की घबराहट मुझे समझ नहीं आ रही। अच्छा, उनकी जो बेगम बनने वाली हैं ईमान, वो बड़ी प्यारी सी, बहुत अच्छी और बहुत समझदार लड़की लगती है। मगर रजब भट्ट से मुझे यहाँ पे थोड़ी सी इख्तलाफ है कि देखिए, आप शादी का कंटेंट अपने यूट्यूब में डाल रहे हैं मगर बहुत ज़्यादा शो ऑफ चल रहा है। मतलब है कि ज्वेलरी की शॉपिंग से लेके सिनेमा की, हॉल की व्यूइंग से लेके हर चीज़ आप लोग इतना शो ऑफ कर रहे होते हैं कि आप थोड़ा सा भी ये नहीं समझते हैं कि आपका व्लॉग सिर्फ अमीर बंदा ही नहीं देख रहा होगा। बहुत सारे गरीब ऐसे भी हैं जो आपकी व्लॉग को देखते हैं, तो उनके दिल में क्या गुजरेगी। पहली बात तो ये हो गई कि आप इतना शो ऑफ क्यों कर रहे हैं। ज्वेलरी से लेके, सोना से लेके, हर चीज़ से लेके, महंगी सी महंगी फर्नीचर आपने ख़रीदी पिछले दिनों, वो आपने शो ऑफ किया। तो मेरा कहने मतलब है, फिर अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान के हालात ऐसे है कि लोगों को खाने के पैसे नहीं हैं और आप इस तरह शो ऑफ कर रहे हैं, तो अगर खुदा ना खास्ता डकैती वगैरह का कोई मामला, अल्लाह ना करे होए, अगर किसी को ये डकैती का मामला चल पड़ा या हो गया, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप यही कहेंगे, इल्ज़ाम देंगे। बल्कि आप ये नहीं देख रहे, आप खुद शो ऑफ करके बड़े बड़े स्क्रीन में लोगों को अपनी ज्वेलरी से लेके हर चीज़ दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ी एहतियात करनी चाहिए थी, जो मुझे लगा कि आपने इसमें एहतियात बिल्कुल नहीं की। अभी तो शादी का सिर्फ मेहंदी ही शुरू हुई है, दावतनामा गया है, मेहंदी शुरू हुई है, उसमें इतना सारा खर्चा, हर चीज़ आप लोगों ने इतना शो ऑफ करके दिखा रहे हैं कि जो गरीब लड़कियां हैं जिनकी शादी नहीं हुई है या जिनके वालिदैन अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको तो यही लगेगा ना कि भाई किस तरीके से इनकी शादी हो रही, धूमधाम से, बड़ी प्रिंसेस वाली शादी हो रही है। तो आपको अपने माशरे के भी लोगों का ख्याल रखना पड़ता है। एज ए इन्फ्लुएंसर, एज ए यूट्यूबर आपको ज़रा देखना भी पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप अपनी खुशी को, माना कि आपकी बड़ी खुशी है, मगर आप इतना ढंढोरा पीट पीट के ना दिखाएं जिससे दूसरों की दिल आज़ारी हो, ठीक है। तो बाकी बातें ये हैं कि शादी का आप डेफिनेटली शादी को आपने कैश करनी है, उसके हर एक सीन को आपने दिखाना है, ये तो आप लोगों ने करना ही है, क्योंकि इसमें व्यूइंग आएगी, व्यू आएगा तो फिर मनी आएगा, मनी आएगा तो डॉलर में मनी आएगा। तो डेफिनेटली जैसे कि पिछले दिनों शादी जो थी, क्या कहते हैं, डकी भाई ने भी अपनी शादी को बहुत ही ज़बरदस्त कैश किया, हर चीज़ दिखाई, यहाँ तक कि कोई चीज़ छोड़ी नहीं, हनीमून में जाने वाला ट्रिप भी दिखाया। इन सब को ये कैश करना, फिर इनसे इनको डॉलर की कमाई होती है और फिर वो आप लोगों को ललचा के दिखाते हैं, क्योंकि आप ही लोग इनको इतने ऊपर तक लेके जाते हो और आप ही उनको इतने डॉलर आपसे ही मिलता है। आप देखते हो, आपकी व्यूइंग होती है और उसके ज़रिए इनको डॉलर मिलते हैं। तो मेरी बस इतनी सी बात है कि देखें, कमाना कोई बुरी बात नहीं है एज ए यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर, मगर जहाँ तक आपको ऐसा लग रहा हो कि आप किसी दूसरे को बहुत ज़्यादा नीचा दिखा रहे हैं और ख़ुद अपने आप को बहुत ऊपर कर रहे हैं, इसमें थोड़ी सी बात है जो आपको सोचना चाहिए, समझना चाहिए। और बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी उनकी वाइफ के बारे में। और घबराहट जो हो रही है रजब भट्ट को, मेरे ख्याल में यही वजह होगी कि बेगम आ रही है, और बेगम आएगी तो ज़ाहिर सी बात है
जब शादीशुदा बंदा जब बन जाता है किसी रिश्ते में तो उसको बैलेंस करना पड़ता है। तो रजब भट्ट को बैलेंस करना पड़ेगा अपने दोस्तों के साथ भी और अपनी वालदाइन के साथ भी बैलेंस से चलना पड़ेगा। अब ये रात रात के देर देर तक आना, ये ठाटाबाजी करना, ये दोस्तों के साथ चिल करना और दूसरे मुल्क दूसरे सिटीज़ में जाके घूमना फिरना, इन सब में थोड़ा ब्रेक लगेगा। शायद मुझे लगता है इसी की घबराहट जो है ना वो रजब भट्ट को जीने नहीं दे रहा है। मगर ये एक हकीकत है, जहाँ आप 1 से 2 होते हैं वहाँ आपका पार्टनर भी आपका ही मुंतज़र होता है कि आप उसको टाइम दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो भाई ये बैचलर लाइफ हो गई है ख़त्म रजब साहब, अब आ गई है आपकी वाइफ, आपको उसको भी टाइम देना पड़ेगा, साथ ही साथ दूसरी मसरूफियत के साथ। तो चले जी, इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं किसी और अच्छी सी टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।